प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें राजस्थान की कला संस्कृति के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में रिपीट हुए क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरा देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से स्त्रियों का कान का आभूषण कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण कौन सा है? बोरला, कुंडल, पायजेब या करधनी? यहाँ पर कान का आभूषण आपको बताना है तो बिल्कुल यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडल। ये कुंडल स्त्रियों के कान का आभूषण है, बिल्कुल अपना बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, रमजोल किस प्रकार का आभूषण है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, रमजोल किस प्रकार का आभूषण है? हाथ का है, गले का है, घुंघरादार पायल है या नाक का है? रमजोल होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों घुंघरूदार पायल होती है, ठीक है ना। क्या होती है? घुंघरूदार पायल, बिल्कुल अपना यहाँ पर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? बताओ मेरे प्यारे साथियों, निम्न ऑप्शन आपके सामने है, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? लिम्बाराम, भुवनेश्वरी कुमारी, सागरमल दायल या वर्षा सोनी? मेरे प्यारे साथियों खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है लिम्बाराम। कौन है भाई? लिम्बाराम, बिल्कुल अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइसलैंड का गैलरी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं भाई, ध्यान में रखना। आइसलैंड का गैलरी किसे कहते हैं? जयपुर, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात हो रही है। हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, अशोक गहलोत या मोहनलाल सुखाड़िया? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल थे। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे भाई, ठीक है ना। तो बी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में स्थित हैं? सबसे ज्यादा जंगल किस जिले में है? जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में या दौसा में? मेरे प्यारे साथियों अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल की बात करें तो उदयपुर अपना राइट होगा भाई। कहां पर है? उदयपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन सा जिला कहलाता है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा कि मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? जोधपुर, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लुटेरे से गांव की रक्षा करते हुए कौन से लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्गित कर दिए थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लुटेरों से अपने गांव की रक्षा करते हुए किस लोक देवता ने अपने प्राण उत्सर्ग किए थे? वीर पत्ताजी ने। वीर पत्ताजी मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता पाबूजी ऊंटों का देवता को किसका अवतार मानते हैं? कृष्ण का, लक्ष्मण का, विष्णु का या शत्रुघ्न का? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना सभी साथी, लोक देवता पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। किसका मानते हैं? लक्ष्मण, बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कौन से लोक देवता की फर पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ? मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस लोक देवता की फर पर डाक टिकट जारी हुआ था? लोक देवता देव नारायण जी। किसकी फर पर? देव नारायण जी, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाडोती का सुरंगा मेला कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों हाडोती का सुरंगा मेला किसे कहते हैं? परबतसर मेले को, रामदेवरा मेले को, पुष्कर मेले को या चंद्रभागा मेले को? हाडोती का सुरंगा मेला किसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? चंद्रभागा मेले को,
ठीक है ना, इसको आड़ोती का सुरंगा मेला कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता पंचपीरू में शामिल नहीं है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से लोक देवता है जो पंचपीरू में शामिल नहीं है? लोक देवता देवनारायण जी। ध्यान में रखना, देवनारायण जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पंचपीरू में शामिल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? यह चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी आया था, जेल प्ररी में भी आया था, 2024 के अंदर बीएसटीसी में भी पूछा गया था। ठीक है ना, कि किस लोक देवता की पूजा 4 हाथों वाले देवता के रूप में होती है? तो वीर कल्ला जी बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है भाई? उदयपुर सिरोही, अलवर भरतपुर, जैसलमेर बाड़मेर या जयपुर अजमेर? मेरे प्यारे साथियों, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बिल्कुल अपना राइट होगा अलवर भरतपुर। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है, बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, आदिवासियों का मसीहा उपनाम से प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे साथियों, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं भाई? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत को मेरे प्यारे साथियों आदिवासियों के मसीहा के नाम से भी जाना जाता है, वो काफी प्रसिद्ध है, बिल्कुल सी अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि किस जनजाति में अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं? गरासिया, सेरिया, भील, मीणा? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गरासिया जो जनजाति है ना, ये अनाज की कोटियों को मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोहरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोहरी कहते हैं, तो बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, यानी कि जो गरासिया जनजाति है ना, ये अनाज की कोटियों को सोहरी कहते हैं, तो ये अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सरिस का जो अभ्यारण्य है, इसमें हरे कबूतर पाए जाते हैं, ध्यान में रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, हालरो नामक आभूषण किस समुदाय से संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो भी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर क्लास आपको मिले। और साथियों, हालरो नामक जो आभूषण है ना, यह आदिवासी महिलाओं से संबंधित है भाई, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टुस्सी नामक आभूषण की पहचान किस रूप में की जाती है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, टुस्सी नामक जो आभूषण है उसकी पहचान किस रूप से की जाती है? वर्तमान में प्रचलित बारी गर्दन का आभूषण। ठीक है ना, वर्तमान में प्रचलित बारी गर्दन का आभूषण है, तो बिल्कुल यहां पर सी अपना राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायजेब, पेजनी, पायल, बिंचिया ये किस संघ के संबंधित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, पायजेब, पेजनी, पायल, बिंचिया ये किस संघ के आभूषण है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी, हाथ, कमर, पैर या गला कहाँ की है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाजेब, पेजनी, पायल, बिंचिया ये कहाँ के आभूषण है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों पैर के आभूषण है भाई। ठीक है ना, ये पैर के आभूषण है, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला आभूषण, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी, पंचलड़ी, हंसहार या गलपटियों किसके आभूषण है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई सभी साथी। तुलसी, पंचलड़ी, हंसहार, गलपटियों ये किसके आभूषण है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इनका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी गले के आभूषण है भाई। किसके हैं? गला, डी अपना यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत कम समय में आप शानदार तैयारी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान की क्लास, संस्कृति, प्रमुख बोलियां, हिंदी और इंग्लिश के सटीक नोट्स आपको देंगे भाई। सटीक नोट्स यानी कि आप आराम से कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है ना, पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे, हिंदी को कवर कराएंगे, साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे और सबसे बड़ी बात सिलेक्शन सीरीज 5000 क्वेश्चन इंपोर्टेंट देंगे जो राजस्थान की क्लास, संस्कृति, हिंदी, इंग्लिश के हैं। उन्हीं में से आपका सिलेबस आएगा, उन्हीं में से आपका पेपर आएगा, क्योंकि साथियों आपके पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, ये भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप एक कोर्स ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन भी पक्का माना जाता है, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसको लेने के लिए नीचे
नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं हाई कोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 रुपये है। मात्र 199 रुपये के अंदर इस कोर्स को आप ले सकते हैं। लेने के लिए नीचे नंबर है, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो। अभी इस कोर्स को लेकर अपनी दमदार तैयारी करो। समय कम बचा है, एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा, ये सभी किस अंग के आभूषण हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। बोर, बोरला, शीश फूल, रखड़ी, टिकड़ा, ये किस अंग के आभूषण हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर भी अपना राइट होगा, ये सिर के आभूषण है भाई। कहाँ के हैं? सिर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्न में से कमर का आभूषण कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। कमर का आभूषण कौन सा है? तगड़ी है, असली है, नथ है या झुमका है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा तगड़ी। तगड़ी कमर का आभूषण है, बिल्कुल ए अपना करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। स्त्रियों के पैरों का आभूषण कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पैरों का आभूषण कौन सा है? तो बिल्कुल बिंचिया। बिंचिया मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पैरों के आभूषण है, बिल्कुल अपना यहाँ पर भी ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपके सामने, आपको कमेंट करना है। निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती है? डामोर, शेरिया, गाड़िया, लुहार या सांसी? बताइए मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कौन सी जनजाति ऐसी है जो मकान बनाकर नहीं रहती? गाड़िया, लुहार, बिल्कुल सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा शब्द का अर्थ क्या है? मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली। क्या होता है? मीणा का शाब्दिक अर्थ होता है मछली। ए अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी के माता और पिता का क्या नाम था? मेरे प्यारे साथियों, लोक देवता रामदेव जी, जिनका मुख्य स्थान कहाँ पर है? रामदेवरा जैसलमेर में। और साथियों इनके माता पिता का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो मेणा देव और अजमल जी, ये इनके माता और पिता का नाम था, ठीक है ना। माता का नाम मेणा देव और पिता का नाम अजमाल जी, तो बिल्कुल अपना बी यहाँ पर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की आर्थिक राजधानी क्या है? मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की आर्थिक राजधानी की बात करें तो कोटा हो जाएगी। राजस्थान की आर्थिक राजधानी कोटा है, राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा है, वर्तमान का नालंदा क्या है? कोटा, बिल्कुल अपना यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राय का बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे साथियों, राय का बाग पैलेस, फटाफट से कमेंट कर दो। अजमेर में, उदयपुर में, भरतपुर में या जोधपुर में? राय का बाग पैलेस आपसे पूछा जा रहा है ना, तो बिल्कुल अपना राइट होगा सर, जोधपुर में है। राय का बाग पैलेस कहां पर है? जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है? यानी कि मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, बारां, झालावाड़ या फिर चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बांसवाड़ा में। कहाँ पर होती है भाई? बांसवाड़ा, ये अपना राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, किस दुर्ग में जय बाण तोप स्थापित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय बाण तोप कहाँ पर है? रणथंभौर में, जयगढ़ में, नाहरगढ़ में या शेरगढ़ में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट कर दो जल्दी से। जय बाण तोप कहाँ पर स्थापित है? जयगढ़ दुर्ग, बिल्कुल अपना यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? तो जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग मेरे प्यारे साथियों चिल्ल का टीला कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, यानी कि मेरे प्यारे साथियों राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करना है सभी साथियों को। आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो ना, आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो भाई इस कोर्स को ले लेना, नीचे नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। पूरा सिलेबस मिलेगा, आपको किसी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी मैसेज करो, क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि हर एक क्लास आपको मिले। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, वो कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में जोगीमाल स्थित हैं? तो बिल्कुल जोगीमाल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में।
कहाँ पर है, कौन से जिले में, सवाई माधोपुर में। इसमें जोगीमाल जोरा बोरा कौन से में है, ये रणथंभौर दुर्ग में है। तो डी अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई, राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। अरे मेरे प्यारे साथियों, पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है, बाड़मेर में। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जेला जमेला पीपल पन्ना अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है। मेरे प्यारे साथियों, ये भी ध्यान में रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, ये बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कि जेला जमेला पीपल पन्ना अंगूठिया ये शरीर के किस अंग के आभूषण है। तो ये सभी कान के आभूषण है भाई, कहाँ के हैं, कान के आभूषण है, बी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच कहाँ पर स्थित है। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य बेंच जोधपुर है। कहाँ पर है, जोधपुर अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है। तो लोक देवता पाबूजी से। कोल्लू गांव कौन से लोक देवता से संबंधित है, पाबूजी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अरे मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट होगा जालोर। साथियों, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो अपना सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, पंचभद्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है। साथियों, पंचभद्रा खारे पानी में है, खारे पानी की झील है, और ये बाड़मेर जिले में है। कहाँ पर है, बाड़मेर जिले में अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पटवों की हवेली कहां पर स्थित है भाई। फटाफट से सभी साथी कमेंट कर दो एक बार, पटवों की हवेली राजस्थान में कहां पर है, कोटा, जैसलमेर, उदयपुर या जोधपुर। अरे मेरे प्यारे साथियों, पटवों की हवेली की अगर कोई बात कर ले तो ध्यान में रख लेना भाई, जैसलमेर में है। पटवों की हवेली कहां पर है, जैसलमेर है। चलो अगला क्वेश्चन, बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है। प्यारे साथियों, बीकानेर का नाम पूछा जाए तो जांगल प्रदेश। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है, जांगल प्रदेश। बिल्कुल अपना ए यहां पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी किसे कहते हैं भाई। नववधु के साथ जाने वाला पुरुष या स्त्री, लोक संगीत का एक प्रकार, रूपक का एक प्रकार, या क्षेत्रीय खेल का एक प्रकार। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी बोलते हैं जो नववधु के साथ जाने वाली स्त्री या पुरुष होता है उसको ओलंदी बोला जाता है। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पर पाए जाते हैं। अपने राजस्थान में सदाबहार वन भी पाए जाते हैं, वो माउंट आबू में। माउंट आबू में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सचिवालय में स्थित विभाग क्या कहलाते हैं। तो साथियों, सचिवालय में जो विभाग होते हैं ना वो प्रशासनिक विभाग कहलाते हैं, बी सी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान का कौन सा वृक्ष है जो जंगल की ज्वाला के नाम से, तो डाक प्लास है, ये जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें और नीचे दिए गए नंबरों पे मैसेज करके इस कोर्स को जरूर ले लेना। यही कोर्स आपको अंतिम समय में अंतिम प्रहार सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में।